हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ही हमारी परसेंटेज की छठी क्लास है, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको फिनिश कर लें, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था और इस क्वेश्चन के हिसाब से ना जितने भी क्वेश्चन को फ्रेम किए जा सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन के माध्यम से जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। और मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, हालांकि हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन को सीखो, प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ यही एक सक्सेस का मात्र फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है दुनिया में। क्वेश्चन सीखो, प्रैक्टिस करो। किसी के पास चले जाओगे, चाहे वो व्यवहारिक जीवन में ले लो या किसी भी तरीके से ले लो, किसी भी सेक्टर में आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप उस सेक्टर में परफेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे यहाँ से सीख रहे हो तो प्रैक्टिस करो, या कहीं और से भी सीख रहे हो ना तो प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ से सीख करके प्रैक्टिस करो, कहीं से कुछ भी सीख रहे हो ना, ये नहीं कि मैथ ही सीख रहे हो तो ठीक है इसका प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी कोई चीज़ भी सीख रहे हो तो प्रैक्टिस जरूर किया करो। देखो कह रहा है एक परीक्षा में ना 25% विद्यार्थी गणित में तो तब 35% विद्यार्थी 35% विद्यार्थी यहाँ पे लिख लेते हैं अंग्रेजी, ठीक है। लिखे नहीं है अंग्रेजी में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो 500 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात करना। कह रहा है कि यार एक परीक्षा हुई है ना, और उस परीक्षा में जो है परीक्षा में 25% विद्यार्थी जो थे गणित में तथा 35% विद्यार्थी जो थे अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, है ना, तथा 10% जो विद्यार्थी थे ना वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए थे, मतलब दोनों विषय में फेल हो गए थे। तो इस तरीके से जो था 500 कुल मिलाकर के उस विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी थे उसमें 500 विद्यार्थी ऐसे हुए जो फेल हो गए। तो आपको ये सारी क्वेश्चंस हमें बताना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, यानी उस विद्यालय में हमसे पूछा गया कि उस विद्यालय में विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी थी। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा गया कितने विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने विद्यार्थी ऐसे थे उस विद्यालय में जो गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। और फिर हमसे ये पूछा गया कितने विद्यार्थी केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए। हमसे ये पूछ दिया गया कि कितने विद्यार्थी केवल गणित में, जो गणित विषय था उसमें केवल अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल होने वाले हुए, ठीक है। इसी तरह से हमसे क्वेश्चन में गणित में अनुत्तीर्ण हुए। देखो दोनों में अंतर है, कह रहे हैं कि कितने विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, केवल गणित में और गणित में दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है ना। कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है ना। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही करता है और अधिकांशतः क्वेश्चन बनने का चांस जो होता है ना यही दो जगह से होता है, वो गणित में और केवल गणित में। ये दोनों चीजों को मैं अभी आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है ना। केवल वाला जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखें। तो भाई कह रहा है कि 25% विद्यार्थी जो है गणित में और 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो मैंने छोटा सा एक कंसेप्ट आपको दिया था, हालांकि तीसरी क्लास में, ठीक है ना, कि भाई जितने लोग पास हो रहे हैं पास करा दो, सबको पास करा दो या सबको फेल करा दो। अगर सबको फेल कराओगे तो फेल का रिजल्ट आएगा, अगर सबको पास कराओगे तो पास का रिजल्ट आएगा। कैसे? मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि मैथ है ना, मैथ में कितने लोग हैं 25%, ये क्या है अनुत्तीर्ण वाले हैं यानी फेल वाले हैं, तो इनको फेल करा दिए, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारे पास फेल हो गए ये, और 35% अंग्रेजी में है ना, तो इंग्लिश में कितने हो गए भाई, इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थी 35% है, ठीक है ना। ये फेल होने वाले विद्यार्थी, ठीक है, ये फेल होने वाले विद्यार्थी है 35%। इसी प्रकार से जो है दोनों में कह रहे हैं कि दोनों में कितने, तो दोनों में देखो ध्यान से, दोनों में कितने फेल होने वाले हैं 10%, ठीक है ना। 10% फेल होने वाले हैं दोनों में, कि 10% जो विद्यार्थी हो जाएंगे दोनों में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक चीज कहा था सब फेल करा दिए, तो जो ये है ना मैथ और इंग्लिश इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है ना। मैंने दो कंडीशन बताई थी कि अगर दोनों बार वो फेल हो रहे हैं तो क्या कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। ये दोनों बार पास हो रहे हैं तो भी इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है।
तो हमने दोनों बार फेल कराया तो प्लस कर देते हैं। कितने लोग फेल होने वाले हैं, तो कितने लोग हो जाएंगे, 5 बार 10, 60 लोग जो हो गए हमारे पास, 60% विद्यार्थी जो हो गए फेल होने वाले हैं। 60% विद्यार्थी क्या हो गए हमारे पास, फेल होने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों में फेल होने वाले कितने, 10%। तो 60 माइनस फेल होने वाले विद्यार्थी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फेल होने वाले विद्यार्थी, फेल होने वाले 60 माइनस 60% माइनस 10%, मतलब 50% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे। समझ में आए, 50%, क्योंकि देखो यहाँ मैंने फेल कराया, फिर से मैं एक बार बता दूं कि भाई सबको पास करा दो या सबको फेल करा दो, सबको पास करा दो या सबको फेल करा दो। मैंने सबको फेल करा दिया, क्यों, मैंने फेल नहीं कराया, क्वेश्चन नहीं सबको फेल करा रखा था पहले से। तो देखो यहाँ ये फेल वाला है, फेल वाला है, तो ये भी दोनों फेल वाले हैं, तो इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके और इसमें से जो दोनों है ना उस दोनों को माइनस कर दो दोनों वाले में से, तो ये जो रिजल्ट आएगा ना फेल का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर उस विद्यालय में 50% विद्यार्थी फेल वाले हैं, अगर किसी विद्यालय में 50% विद्यार्थी फेल वाले हैं तो पास वाले कितने होंगे बताओ, 50 पास वाले भाई 50% होंगे ना भाई। कोई भी विद्यार्थी किसी विद्यालय में 50% विद्यार्थी फेल है तो 50% विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। ये चीज़ें सबको पता है। अब आगे बढ़ते हैं, बस यही छोटा सा स्टेप सीखना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का जवाब आ जाएगा। मैंने एक छोटा सा इसको डायग्राम बना लेता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में आसान हो। ठीक है, यहाँ मैं पास का रिजल्ट ले लेता हूँ। कितने हैं, मैथ में पास होने वाले, इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, 50%। ठीक है, मैथ में पास होने वाले और इंग्लिश में पास होने वाले 50% है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो मैथ में, इसको मैं कह लेता हूँ मैथ, है ना, इसको ले लेता हूँ इंग्लिश, ये इंग्लिश है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सही है तो थोड़ा समझ जाना। ठीक है, ये देखो मैथ में पास होने वाले कितने हैं, मैथ में पास होने वाले कितने हैं, तो देखो 25% विद्यार्थी तो फेल होने वाले हैं। मैथ में 25% विद्यार्थी जो है फेल होने वाले हैं, 25% ये फेल होने वाले हैं। तो पास होने वाले कितने होंगे मैथ में, तो 75%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, फिर से मैं समझा दूं कि भाई देखो 25% विद्यार्थी क्या कह रहा है, मैथ में गणित में 25% विद्यार्थी फेल होने वाले हैं, तो गणित में 25% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, पास हो जाएंगे 75%। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, 35% फेल है ना, 35% फेल है, और तो पास कितने होंगे, इंग्लिश में पास हो जाएंगे 35%। 100 में से 35 फेल है तो पास कितने होंगे बताओ, 65। तो 65% हमारे पास क्या हो जाएंगे, पास वाले होंगे। ये चीजें समझ में आई आपको। हमने कहा भाई इंग्लिश में 35% विद्यार्थी जो है फेल हो गए, तो कोई भी 100% ही होता है ना, कोई भी नंबर अपने आप में, तो 100% होता है, तो 35% फेल हो गए तो पास 65% ही होंगे, तो 65% विद्यार्थी हो जाएंगे हमारे इंग्लिश में पास। ठीक है, अब ये केवल जो होगा ना मैथ का पार्ट्स होगा, और ये जो होगा केवल इंग्लिश का पार्ट्स होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ 50% है ना, ये क्या है, पास वाले, है ना, तो यहाँ मैथ में पास होने वाले कितने हैं, 75। 75 में से यहाँ मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 50%। तो केवल मैथ, ये केवल मैथ है। ठीक है ना, यहाँ पर केवल मैथ, ठीक है, केवल गणित, और ये केवल इंग्लिश। ठीक है ना, ये जो हिस्सा होगा केवल इंग्लिश का होगा। ठीक है, केवल इंग्लिश। ठीक है, ये जो पार्ट्स होगा केवल इंग्लिश का पार्ट होगा। ठीक है, अब मैंने कहा भाई कि 75% पास होने वाले हैं और यहाँ पास होने वाले, तो पास में से पास को माइनस करेंगे तो केवल मैथ में पास होने वाले आएंगे। तो मैथ में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखो, 75 में से दोनों में पास होने वाले कितने, 75 में से 50 गया तो बचा कितना, 25%। तो ये 25% जो विद्यार्थी, मैं सही का चिन्ह लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये पास होना है ना। 25% केवल मैथ में पास होंगे। इसी प्रकार से देखो फेल दोनों में कितने हैं, 10%, है ना, ये दोनों में पास है, दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों में फेल कितने हैं, तो दोनों में फेल है 10%, है ना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैथ में फेल कितने हैं, 25, और दोनों में फेल कितने हैं, 10। तो इसको माइनस कर देंगे, 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15%। 15% ही क्या होंगे,
फेल होने वाले होंगे। देखो फेल वाले में से फेल को माइनस कर दिया, पास वाले में से पास को माइनस कर देंगे, तो सिर्फ केवल मैथ में 25% पास होने वाले हैं और मैथ में फेल वाले कितने हैं 15%। इसी प्रकार इंग्लिश का निकाल लेंगे। तो इंग्लिश का ध्यान से देखो, ये पास का रिजल्ट है ना, दोनों में पास का रिजल्ट है, मैथ में भी इतने पास है और इंग्लिश में भी इतने पास है। तो इंग्लिश में केवल पास कितने हैं 65%। तो 65 में से 50 दोनों में पास है, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो जाएंगे 15%। 15% ऐसे बंदे होंगे जो इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में पास होंगे। फेल होने वाले में देख लेंगे, तो देखो इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है 35%, और दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल कितने हैं तो 10%। तो 35 में से 10 गया 25%, है ना। 25% दोनों में क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में सिर्फ फेल होने वाले हो जाएंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, ये चीजें आपको समझनी है, बस इतना सा स्टेप आपको समझना। हमने कहा भाई कि मैथ में, गणित में जो है 25% विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है ना। फिर हमने कहा इंग्लिश में 35% विद्यार्थी फेल हो गए। फिर हमने कहा दोनों को प्लस कर लो, 60% दोनों में फेल हो गए। और दोनों में फेल होने वाले क्वेश्चन में दिया है कि दोनों में फेल होने वाले कितने 10%। तो ये 60 हमने जोड़ करके लाया है, 60 में से दोनों वाले को माइनस कर दिया तो 50%, है ना। तो दोनों में फेल होने वाले कितने, पास फेल होने वाले 50%। ये जो रिजल्ट आएगा ना फेल का रिजल्ट है, ठीक। दोनों में फेल होने वाले कितने हैं 50%। तो 50 तो पास कितने होंगे भाई, अगर कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है तो मैंने कहा था भाई दोनों में 50% फेल है तो 50% पास हो गए। तो उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर ही बनाया है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इंग्लिश ले लिया, इसमें सिर्फ मैथ ले लिया। फिर जो स्टेप था मैंने उसको फॉलो कर दिया। हमने देखा कि भाई मैथ में 25% फेल हो रहे होंगे लोग, तो 75% क्या होंगे पास होंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक। प्रकार इसी प्रकार से हमने इंग्लिश का ले लिया कि भाई इंग्लिश में हमने देखा 35% लोग फेल हो रहे थे, तो पास कितने होंगे 65%, है ना। और दोनों में पास होने वाले 50% थे। फिर हमने देखा यार कि दोनों में 50% लोग पास हो रहे हैं, तो केवल मैथ का मुझे बताना है। तो केवल मैथ का जो बताना है, तो ये कितना 75% मैथ में पास हो रहे हैं और ये दोनों में 50%। तो 75 में से 50 माइनस कर दिया, तो केवल और केवल मैथ में पास होने वाले कितना 25% हो गया। 75 में से 50 किया माइनस 25%, केवल मैथ में पास होने वाले। फिर मैंने देखा मैथ में केवल फेल कितने होने वाले हैं 25। तो दोनों में फेल, ये फेल का रिजल्ट है ना 10%। तो 10% ये दिया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना है। तो दोनों में फेल होने वाले हैं, तो 25 में से 10 को माइनस किया, तो दोनों में सिर्फ मैथ में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 15%, ठीक। इसी प्रकार से हमने इंग्लिश में भी देख लिया यार, 65% दोनों में, सॉरी इंग्लिश में पास होने वाले थे और दोनों में पास होने वाले 50। तो 65 में से 50 को माइनस किया, तो 15% केवल और केवल अंग्रेजी में क्या होंगे पास होंगे। इसी प्रकार फेल वाला देखा, 35 में दोनों वाले होंगे, 35 में दोनों हो गए, है ना। तो 35 में दोनों हो गए, तो फेल कितने हैं 10%, ये फेल है ना। तो 25 में से 10 को 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो 25। तो केवल और केवल इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, केवल और केवल इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 25% हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब ये क्वेश्चन हो गया, तो हम अब सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझना यार, 50% विद्यार्थी ना फेल होने वाले हैं। 50% विद्यार्थी क्या है फेल होने वाले हैं, लेकिन इसने कहा कि 50% नहीं 500 विद्यार्थियों, ये तो परसेंटेज में है ना, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है 500। और ये मैं स्टार्टिंग से एक यूनिट डिजिट लेकर के आ रहा हूँ कि भाई 50 यूनिट की वैल्यू है, 50% की वैल्यू है 500। ध्यान से समझना, ये फेल का है हमने निकाला है या फेल का, तो ये फेल का है 50 का 500। इस वाले को नहीं लेंगे जो हमारा रिजल्ट बन करके आएगा ना, क्योंकि ये रिजल्ट है, ठीक है ना। ये रिजल्ट है कि इतने लोग फेल हुए हैं, तो हम रिजल्ट बनाएंगे अपने आप से। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 50% की वैल्यू मेरे भाई 500 है, तो 1% की वैल्यू बताऊं तो 500 ओवरटेक कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपस में, ये वाला जो पार्ट्स होगा कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1000। मल्टीप्लाई कर लेना 10 में 100 से, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास कितना 1000। अभी ठीक इसी प्रकार से तो विद्यार्थियों की कुल जो संख्या थी 1000 हो गई हमारे पास। ध्यान से विद्यार्थियों की कुल जो संख्या थी हमारे पास 1000 हो गई, ठीक है भाई। क्यों हो गई कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है।
फिर से मैं आपको बता दूं 50% फेल वाले थे। ये फेल कितने हो रहे हैं दोनों विषय में? दोनों विषय में सर 500 विद्यार्थी फेल हो रहे थे। तो 50% की वैल्यू 500 दिया है, 1% की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 100%। उस विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट होंगे 100% होंगे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो हमारे पास 1000 आ गई। अब सारे क्वेश्चन से बन गए। अब हमसे बोला कितने विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। हमसे पूछा गया कि कितने विद्यार्थी गणित में, तो गणित में देखो ये गणित उत्तीर्ण वाले हैं और ये केवल गणित उत्तीर्ण वाले हैं, है ना। ये गणित में उत्तीर्ण होने वाले 75% और केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले सिर्फ 25% है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तो देखो भाई 100% की वैल्यू 1000 है, तो 75% की वैल्यू, इसका 75% कितना हो जाएगा 750, तो 750 हो जाएगा। जिनको नहीं आता होगा वो कैलकुलेशन कर लेना, 100 है ना इंटू 75 अपॉन में 100। ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए हम, आई होप। ठीक है, अब देखो कह रहे कितने विद्यार्थी केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए। केवल गणित में अनुत्तीर्ण फेल होने वाले की बात कर रहे हैं, कितने परसेंट? ये फेल होने वाले 15%। तो 1000 है तो 15% की कितनी 150 हो जाएगी। देखो भाई 10% 100 और 5% इसका आधा 50, यानी 150 हो जाएगा। तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। कह रहे कितने गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अब ध्यान से समझना, इस विषय में और इस दोनों में डिफरेंस है। कह रहे कि केवल नहीं गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले की बताना है। तो गणित में कितने 25%, गणित में 25%। तो 1000 का 25% कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर लो, एक पीछे जीरो डाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। ठीक है, कर लेना है, इसका 25% निकाल लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अब देखो पास कह रहा है कि अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं। तो यहां देखो केवल अंग्रेजी नहीं बोला है, इस बात को ध्यान में रखना है। वो सिर्फ केवल अंग्रेजी नहीं बोला, वो बोला है कि अंग्रेजी में, सिर्फ बोला है कि अंग्रेजी में कितने लोग पास होने वाले हैं, उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो कितने 65%। तो भाई देखो यहां पे मैं यहां से 1000 दिया है ना, 65% कितना हो जाएगा 650। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है आपको भाई, इस तरीके से करने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 10% निकाल लो, 10 के साथ 600 और 5% की वैल्यू 50 हो जाएगी। भाई 10% इतना हो गया ना, यहां से पीछे से एक अंक दशमलव डालोगे किसी भी संख्या का 10%, तो 10% 100 है, तो 60% कितना हो जाएगा, इसको दो पार्ट में 60 + 5 लिख सकते हैं। तो 60% 600 हो जाएगा, है ना, 600 हो गया। और 5% कितना हो जाएगा, 10% 100 है तो 5% 50 हो जाएगा। भाई ये 10% कोई भी नंबर 100 होता है तो 5% उसका आधा हो जाएगा ना, समझ रहे हो, परसेंटेज भी तो आधा हो रही है, तो 50 हो जाएगा। तो 600 में से क्या कर देंगे प्लस और 50 कर लेंगे 5% के लिए, तो 650 हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 650 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कह रहे कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले। देखो ये है सिर्फ केवल वाले 15%। तो 15% कितना हो जाएगा, 10% 100, तो 15% कितना भाई 10% 100 ना, तो 5% उसका आधा 50, 10 और 5 को जोड़ोगे 15 हो जाएगा, है ना, तो 150 हो जाएगा। तो कितने केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले 150% विद्यार्थी हो गए। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। कह रहा है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में, केवल नहीं, केवल वर्ड्स पे हमेशा ध्यान देना है। कह रहा है कि जो अंग्रेजी में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले विद्यार्थी अंग्रेजी में 35%। तो 35% कितना 35 × 10 कर देंगे, 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 35% थे, ये हो जाएगा। कह रहे कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। सिर्फ और सिर्फ बताना है आपको कि अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ध्यान से देख, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण फेल होने वाले केवल अंग्रेजी में, ये वाला पार्ट 25%। देखो यार फिर से मैं बता दूं आपको कि 1000, ठीक है ना, और बट्टे में 100 करते, 0 से 0 कट गया, बच जाता हमारे पास 10, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, कितने में 25 में, तो कितना हो जाएगा 250। यानी 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से करना था क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं, ये सारा स्ट्रक्चर आपको पता हो गया।
ये जो पार्ट्स हैं ये सिर्फ उस टाइम करना है कि सिर्फ बोलेगा कि भाई गणित में कितने विद्यार्थी जो है फेल हो गए, तो ये वाला पार्ट्स को देखना है। हमसे पूछा जाएगा गणित में कितने विद्यार्थी पास हो गए, ये वाला पार्ट्स देखना है। हमसे ये पूछा जाएगा कि गणित में सिर्फ गणित में केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो ये वाला पार्ट्स देखना है। गणित में केवल गणित में कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो ये वाला पार्ट्स देखना है। हमसे ये पूछा जाएगा केवल अंग्रेजी में कितने % विद्यार्थी पास हुए, तो ये वाला पार्ट्स देखना है। केवल अंग्रेजी में केवल ना सिर्फ और सिर्फ, तो ये 25% फेल होने वाले हैं। हमसे पूछा जाएगा अंग्रेजी में, मतलब केवल नहीं बोलेगा कि अंग्रेजी में कितने लोग पास हुए, तो 65%, तो ये वाला देखेंगे, है ना। कितने लोग फेल हुए, तो ये वाला पार्ट्स देखेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो इस टाइप से करना है, ठीक है। और ये वाला रिजल्ट जो हम देखेंगे, ये रिजल्ट की वैल्यू होगी, ना कि ये वाला। ये रिजल्ट की वैल्यू नहीं है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन है इसके, है ना, इसको मैं मिटा करके और लिख, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, अभी हम इसको भी देखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन हमने ले लिया। इसको बहुत ध्यान से देखना, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो रिवाइज करके देखना, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें। चलिए, अब कह रहा है कि कितने विद्यार्थी एक विषय में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना, कितने विद्यार्थी एक विषय में उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब ये है कि एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले, तो देखो यहाँ से ध्यान से समझना, जब भी इस तरीके के एक विषय की बात करें ना, तो ये वाला पास 25% इसका और पास 15% इसका ले लेंगे, ठीक है। तो 25 और पार, ये एक विषय में, केवल एक विषय में पास होने वाले हैं। तो केवल एक विषय का मतलब, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी और ये केवल वाले को जोड़ेंगे, ठीक है ना, पास होने वाले। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो 25% ये, 15% ये, यानी 25 और 15 मिला करके 40% जो है पास। केवल एक विषय में कितने हो जाएंगे, 40%, है ना। तो 1000 टोटल थे हमारे पास, कुल विद्यार्थी कितने थे, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, नीचे वाले को इसको मिटा दूँ। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे, कुल उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या थी भाई 1000। यही देखा था ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 1000 थी। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो हमने कहा इस 40 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि इस तरीके से होता ना, बटे में 100 रखते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, तो इसे डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो भी क्वेश्चन लेना 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 400 हो जाएंगे ये, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। मतलब एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 400, ठीक है। कभी गलती से ये मत जोड़ लेना यार, ठीक है ना, सिर्फ गलती से ये मत जोड़ लेना, इसको जोड़ करके निकाल देना कि भाई ये पास है और ये पास है। इसको कभी भी गलती मत करना। ध्यान देना, जब भी एक विषय की बात करें तो केवल वाले, जितने भी विषय होंगे केवल वाले को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगर 3 विषय होते तो तीनों को केवल वाले को जोड़ लेते, ठीक है। चलिए, कितने विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो फेल होने वाले की संख्या कितनी है, केवल वाले को ही लेंगे। 15% यहाँ से और इसमें 25%, यानी 40 ये भी है। तो 40 है तो कितना हो जाएगा, 40% है ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 400। ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 40%, ये भी 40%। ध्यान से फिर से समझो, कह रहे कि कितने विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले, तो एक विषय के लिए मैंने बताया केवल वाले पार्ट को उठाना है दोनों से, अगर 3 रहेगा तो तीनों को उठाना है। तो 15% ये है और 25% ये है, कितने हो जाएंगे, 15 और 25 40%, ठीक है ना। तो 40% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हो जाएंगे केवल एक विषय में, ठीक है। कह रहे कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, कह रहा हमसे कितने विद्यार्थी जो है पास हो गए। तो भाई 1000 विद्यार्थी थे, है ना, 1000 टोटल विद्यार्थी थे, तो 500 तो फेल हो चुके हैं, तो पास कितने होंगे, पास बताओ, 500, 1000 में तो 500 फेल हो चुके हैं, तो 500 ही पास होंगे ना, तो 500। दूसरा तरीका आपके पास ये था कि पास होने वाले, यहाँ पे ध्यान से देखो या ध्यान से यहाँ पे देखो, 50% फेल होने वाले, तो पास होने वाले कितने, 50%। तो 1000 का 50% आधा हो जाता है, तो 500 हो जाएंगे, ठीक है। या कितने विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, दोनों का विषय का मतलब यही है, ठीक है ना, केवल उत्तीर्ण हुए अथवा दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए अथवा कितने विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, दोनों का मीनिंग सेम है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो कितने दोनों विद्यार्थी में पास होने वाले कितने, 50%, यानी ये कितना, 500, ठीक है। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं,
कम से कम की बात करें तो पास पास वाले को ले लो यार। इसमें क्या करते हैं 25% ये, यानी कि कम से कम पास होने वाले, पास वाले को ले रहा हूँ, ठीक है ना। पास कितने यहाँ से, मैथ में 25% और दोनों में कितना 50%, है ना, और अंग्रेजी में कितना 15%। इस प्रकार से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो कम से कम 90% जो है पास होने वाले हैं। तो 90% कितना हो जाएगा, 90 इंटू 100, यहाँ 13 का आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 900 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो कम से कम बोलेगा नहीं कि कम से कम एक विषय में कितने उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो कम से कम की जब भी बात करें तो 25 पास पास, सबका पास पास लिखो, यानी केवल एक विषय में, फिर दोनों में, फिर केवल एक विषय में, इन सबको मर्ज कर दो। जितने परसेंट आएगा उतने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास होने वाले हैं। तो सेम ऐसे ही पूछ रहा है अगला कि कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले हैं। तो ये ले लो 15, और फेल होने वाले कितने हैं, फेल होने वाले देखो 10%, इसको ध्यान में रखना। फेल होने वाले दोनों विषय में कितने हैं 10%। तो 15 और 10 25 और 25 50%। तो 50% कम से कम एक विषय में फेल होने वाले हैं। 15 ले लिया ये वाला, 10 ले लिया ये दोनों में वाला, है ना, और प्लस ये 25 ले लिया। इस प्रकार से हो गया हमारे पास 50%। तो 50% का मतलब 500, 1000 है ना टोटल विद्यार्थी, तो 50% का मतलब हो गया 500। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब पूछे जा सकते थे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक चुनाव वाला हम क्वेश्चन से रह रहा है हमारे पास, ठीक है ना, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको देख करके और आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं परसेंटेज की। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम में ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे चीज़ों। हम चुनाव वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं लिया हूँ अभी, हालांकि बेसिक। तो देखिए कह रहा है क्या कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया और जीते हुए प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 1,60,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो ज्ञात करना है आपको। एक मैं वही करता हूँ ना कि एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है वो सारी की सारी चीज़ें हम लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। और आगे की भी स्ट्रेटजी हमारी यही रहेगी, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा मानना ये है कि आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए किस तरीके से एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। भाई कह रहा है कि एक प्रत्याशी जो है, एक चुनाव हुआ उसमें ना 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, है ना। 2 प्रत्याशी ने भाग लिया। अब उसमें से एक को 60% वोट मत प्राप्त हुआ, है ना। जाहिर सी बात है 50% से ज़्यादा जिसको प्राप्त होगा वो जीतेगा, है ना। इसने जीत गया, लेकिन जीतना कितने से 1,60,000, है ना, 1,60,000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला कि जो टोटल मतों की संख्या कितनी है, यानी उस सूची में मतों की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि भाई जीतने वाले जो प्रत्याशी था टोटल में से उसे कितने वोट मिले, ठीक है। और तीसरा हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि हारने वाले को कुल कितना वोट मिला, ठीक है। चलिए ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको मान लेना 100%, ठीक है। मान लेते हैं कि उस मतदाता सूची में 100% लोग होंगे, ठीक है। 100% में से 60% लोगों तो इसे दे करके वोट जीतने वाले को दे दिया। डब्ल्यू का मतलब विनर हो गया ना। और हारने वाले को कितना मिला होगा, 60% तो जीतने वाले को मिल गया ना, विनर को 60% मिल गया। तो भाई 100 में से 60 जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को मिल जाएगा 40%, यही होगा ना। अरे 60 इसको मिला तो 40 इसको मिलेगा ना, ठीक है। तो लूजर, भाई लूजर जो हारने वाला व्यक्ति था, जो नेता था, उसको 40% वोट मिले। लेकिन उसने कहा यार जीतने वाला ना 1,60,000 वोटों से जीत गया। तो देखो इन दोनों की डिफरेंस देखो, कितने परसेंट अधिक से जीता है, 20%। चीज़ें समझ में आ रही है भाई, इतना ही तो अंतर है ये। तो हम यहाँ देख लेंगे कि भाई कितना परसेंट का अंतर हो रहा है। भाई इतने के वोटों से जीता है, मतलब इतना वोट हारने वाले को कम मिला होगा और इसे ज़्यादा मिला है। तो यहाँ भी तो हम वही कर रहे हैं, इसको कम मिला है, इतना ज़्यादा मिला है। तो देख लेंगे कितना कम मिला है, तो 20% कम मिला है ना। तो ठीक है 20% कम मिला है, लेकिन नहीं कह रहा है कि इससे तो जो है या इससे 20% कम मिला है, इससे 20% ज़्यादा मिला है। मैं कह रहा हूँ विनर को ना 20% वोट ज़्यादा मिला है, तो 20% ज़्यादा मिला है, जिसकी वजह से कितना 1,60,000, है ना, 1,60,000। लेकिन इसे वोट में कितना मिला है, 1,60,000, ठीक है।
तो 20% की वैल्यू हमारे पास हो गई 1,60,000। फिर से मैं एक बार समझा दूँ भाई, मैंने माना कि 100%, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। मैंने मान लिया कि उस सूची में जो जितने भी वोटर्स होंगे उस गांव में, उस इलाके में, ठीक है ना, वो 100% होंगे। 100% में से जिस नेता जो जीतने वाला था उसको 60% वोट मिल गया, ठीक है। तो 100% में से 60% इसको मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो आपने कहा कि सर 40% मिलेगा, ठीक है, हारने वाले को 40% मिल गया। तो फिर उसने कहा कि यार जो जीतने वाला व्यक्ति था ना, वो कितनी से 1,60,000 वोटों से जीत गया। तो हम यहाँ पे देख लेंगे सर कितना परसेंट वोटों से जीत रहा है। तो सर ये 40 मिला है, 60, तो ये 20% ज़्यादा इसको मिल रहा है, मतलब 20% वोटों से जीत रहा है। तो 20% की वैल्यू कितनी? 1,60,000। तो 1% की वैल्यू बना लो। अब डायरेक्ट वैल्यू बनाना सीखो। अब मैं डायरेक्ट इस तरीके से 1% की वैल्यू नहीं निकालूंगा, अब डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है ना। 20%, 1 0 से 1 0, 8, 8 दूना के 16, मतलब 1% की जो वैल्यू हमारे पास हो गई 80, 8 दूना के 16 हो गया ना, यहाँ 1 2 3 8,000। 1% की वैल्यू 8,000, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8,000 हो जाएगी, 8,000 और 2 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 80, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास 100% की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा गया? कुल मतदाता की सूची। तो टोटल तो 100% ही होता है ना, 10% में यहाँ लिख लो 100%, ठीक है ना, 100%। तो 100% कुल माना है कि कुल मतों की संख्या, हमने माना था कुल मतों की संख्या, ठीक है ना, कि 100% होगी। तो कुल मत 100 है, तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि जीते हुए प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ। अब ध्यान से समझना कि जीतने वालों को कितना मिला है, तो इसका कितना, इसका 60%, तो इसका 60% निकाल लेंगे, तो 8 6 48, है ना। देखो यार 60% कैसे निकालते हैं? 10%, देखो 60% निकालने की बात करें तो 10% कितना, 10% पीछे से एक अंक 10 डाल दो, ठीक है, तो 10% इतना हो गया। तो 60% कितना हो जाएगा? इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48, ठीक है, और 0 कितना है? 1 2 3 4, इसके पीछे लगा 1 2 3 4। फिर से मैं बता दूँ, देखो भाई ये था, है ना, 8 लाख था, उसके बाद तो 8 लाख था टोटल में से। तो आपको क्या करना था ऐसे कंडीशन में? कह रहे कि भाई जीतने वाले को कितना वोट मिला, तो जीतने वाले को 60% मिला। तो 8 लाख का 60% निकालोगे, निकालोगे कैसे? यहाँ 10% की वैल्यू, एक अंक दशमलव, है ना, तो 60% की वैल्यू 20% के 2 से गुणा, 30% के 3 से, 40% के 4 से, 50% के लिए आधा, 6 से 60% के लिए 6 से गुणा कर दें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4,80,000, ठीक है। तो जीतने वाले को जो वोट मिला था 4,80,000, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला है? 40%, तो 3,20,000 इसको मिल जाएगा। 8 चौके 32, ठीक है ना, डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई करो, जितने भी जीरो पीछे उतना जीरो लगा दो, ठीक है। तो 3,20,000 इसको जो है वोट मिल जाएगा। तो ये था छोटा सा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे